मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। अरे गलती हो गई। सोडा पीने जाते वक्त बेडरूम का एसी चालू करके जाना चाहिए था। कंपनी वाले प्रचार तो बहुत करते हैं कि टबरो कुल से रूम 5 मिनट में ठंडा हो जाता है। चलो आज पता चल जाएगा। अरे एसी का रिमोट काम क्यों नहीं कर रहा है? इसकी बैटरी तो खत्म नहीं हो गई। इसकी बैटरी खत्म हो गई है। ये बैटरी का हाल भी पैसों जैसा है, जब भी जरूरत होती है तभी खत्म हो जाता है। घर में नई बैटरी भी नहीं होगी अभी। अरे ये एसी और टप्पू के कमरे का एसी दोनों एक ही मॉडल है, तो उसके एसी का रिमोट इस पर भी चलेगा। वही लेके आता हूँ। कितना मस्त ठंडा है कमरा। ये एसी चालू है। वाह, जी तो करता है यहीं सो जाऊं। बापूजी के बाजू में जगह भी है। अरे नहीं, मुझे नींद में आड़ोटने की आदत है। कहीं मेरा पैर बापूजी पे पड़ गया तो वो आई 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 करके उड़ जाएंगे और फिर मुझे आई 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 करना पड़ेगा। अभी दोनों सोए हुए हैं तो लाइट भी चालू नहीं कर सकता। अंधेरे में ही ढूंढना पड़ेगा रिमोट। बापूजी ध्रुज क्यों रहे? बुखार बुखार आया है क्या? बापूजी मैं हूँ। पापा आप? तब एक काम कर, तू बापूजी का ध्यान रख, मैं डॉक्टर हाथी को बुला के लाता हूँ। क्यों? अरे बापूजी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, देखिए कितना ध्रुज रहे हैं आप। क्या हुआ दादाजी? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है। अरे कुछ नहीं हुआ तो अब इतना ध्रुज क्यों रहे? एसी की वजह से। टप्पू तुझे पता है ना बापूजी को ज्यादा एसी सत्ता नहीं है। पता है पापा। तो पता है तो क्यों चालू किया? मैंने ही बोला था उसे एसी चालू करने के लिए। क्यों? क्योंकि गर्मी में टप्पू को बिना ऐसी नींद नहीं आती है। उसे अच्छे से नींद आ जाए इसलिए मैंने ही उसे बोला कि तू एसी चालू कर ले। देख देख टप्पू देख, बेचारे बापूजी तेरे लिए कितना सहन कर रहे हैं और तुझे एक बार भी दादाजी का ख्याल नहीं आया कि दादाजी के लिए मैं थोड़ी गर्मी सहन कर लूं, एसी की जगह पंखा चालू करके सो जाऊं। पापा मैं तो बिना एसी के ही सोने वाला था, लेकिन दादाजी ने मुझे एसी ऑन करने के लिए कहा था। कोई बात नहीं, मैं अभी एसी ऑफ कर देता हूँ। नहीं तू एसी चालू रहने दे, मैं जेठिया के कमरे में सो जाता हूँ। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहा है? नहीं कुछ नहीं। हाँ तो चल, वैसे तू यहाँ क्यों आया था? वो एसी का रिमोट लेने। क्यों? मेरे कमरे का एसी का रिमोट की जो बैटरी है वो खत्म हो गई है, तो रिमोट
चल नहीं रहा है। वाह, टप्पू को भाषण दे रहा था। गर्मी में सो जाना चाहिए, पंखा चालू करके सो जाना चाहिए, लेकिन खुद तो बिना एसी के सो नहीं सकता। आ गया एसी का रिमोट ढूंढने अंदर में, सेबा खाते खाते। सॉरी, बराबर, मैं पंखा चालू करके सो जाता हूँ। सॉरी वालों, कोई जरूरत नहीं है पंखा चालू करने की। वो बापूजी पंखा भी नहीं, अरे एसी भी नहीं, पंखा भी नहीं, तो इतनी गर्मी में मैं कैसे सो सकता हूँ बापूजी? अरे मेरा मतलब है पंखा चालू करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुझे भी बिना एसी के नींद नहीं आती है, इसलिए एसी का रिमोट लेके जा और एसी चालू करके आराम से सो जा। मैं बाहर हॉल में सोफे पे सो जाऊंगा। अरे नहीं नहीं दादाजी, आप बाहर क्यों सोएंगे? आप यहीं सोइए, क्योंकि एसी और मेरी नींद से ज्यादा आप प्यारे हैं मुझे। वाह, शाबाश बेटा। नहीं बराबर है टप्पू, लेकिन बेटा बिना एसी के तू सो नहीं पाएगा, और तू सो नहीं पाएगा तो तुझे देख के मैं भी सो नहीं पाऊंगा। एक काम कर सकते हैं, जिससे एसी चालू होने पर भी आपको ठंड नहीं लगेगी। कैसे? दादाजी, आपको बचा वाला स्पेशल कंबल है ना, जिसमें बिल्कुल ठंड नहीं लगती है, मैं वो कंबल निकालता हूँ और आपको उड़ा देता हूँ। हाँ बराबर, जा ले आ। बापूजी का मफलर और स्वेटर भी ले लेना बेटा। हाँ पापा। ये लीजिए। ला, ये मफलर है बापूजी। हाँ, ये स्वेटर ले, आपको मदद करता हूँ मैं। बापूजी, ये तो ऐसा लग रहा है कि आप बिस्तर में सोने नहीं, हिमालय में पर्वतारोहण करने जा रहे हैं। अब टप्पू, ये सब उठा तो दिया है बापूजी को, लेकिन फिर भी थोड़ी देर बाद एसी बंद कर देना। हाँ बेटा। अरे नहीं नहीं भाई, अभी ऐसे बंद मत करना, नहीं तो मैं तो पसीना पसीना हो जाऊंगा। तो ये सब निकाल देना बापूजी। अरे तो फिर ठंड लगेगी ना। हाँ, तो फिर से पहन लेना। पूरी रात के मैं ये करता रहूं, निकालू पहनू पहनू निकालू। जा जा भाई, तू जा, यहाँ से निकलू। मतलब निकल और जा, अपने रूम में जाके एसी चालू करके सो जा। टप्पू, तू इसे एसी का रिमोट दे दे। ये लीजिए। कहाँ था रिमोट? मेरे तकिए के नीचे। अरे मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया। चलना भाई, मिल गया ना, अभी जा ना तू। हाँ। अरे ऐसे बंद हो गया? नहीं नहीं, चेक कर रहा था बापूजी कि चल रहा है कि नहीं, क्योंकि क्या है, फिर मेरे कमरे में जाके पता चला कि नहीं चल रहा है तो वापस आना पड़ेगा ना इधर। वापस क्यों आना पड़ेगा? ये रिमोट वापस देने के नहीं चल रहा है। अरे वो तो सुबह भी वापस दे सकता है ना, अभी रात को ही तुझे वापस क्यों करना है? हाँ। अरे तू जल्दी एसी चालू कर ले भाई, मुझे गर्मी लग रही है। हाँ। अरे करना चालू। पता ही नहीं हो रहा है। हो गया। हाँ। हो गया, एसी चल रहा है, रिमोट चल रहा है। तो चल ही रहा है भाई, तू जा ना। हाँ, आप सो जा, आपको सुला के फिर मैं जाता हूँ। अरे मैं सो जाऊंगा, तू जा। अच्छा हाँ, टप्पू, बापूजी सो जाए, फिर ये भी जरा उठा दे। अरे वो उठा देगा, तू जाके सो जाना भाई, जा। हाँ, ओके, चल, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। गुड नाइट पापा। दादाजी, एक मिनट रुक, चश्मा रख। हाँ, हो गया चालू एसी। वाह, बागा, ये नया स्टॉक का लिस्ट तैयार कर दिया है? कर दिया है नट्टू काका, बस सेठ जी के ओके करने की देर है। गुड।
और हम हाय क्या? बागेश्वर जी। बावरी जी आप? गौरी बेटा तू यहाँ क्यों आई? जा तू, सेठ जी का आने का टाइम हो गया है। हाँ तो आने दीजिए, आज मैं उन्हीं से मिलने आई हूँ। सेठ जी से क्यों मिलना है आपको? अरे मैं उनकी सेल बढ़ाने के लिए एक जबरदस्त आइडिया लेके आई हूँ, वो सुनाना है उन्हें। मेरा आइडिया सुन के वो खुश हो जाएंगे। मुझे कोई आइडिया नहीं सुनना है तेरा। अरे मैंने तुझे कितनी बार बोला है दुकान के टाइम पे दुकान में नहीं आने का, तो समझती क्यों नहीं है? तू बाघा की नौकरी खा जाने के बाद ही जंपेगी। बाघा। लेकिन मैं बागेश्वर जी से नहीं, आपसे मिलने आई हूँ। अरे पर मैंने बोला ना, मुझे तेरा कोई आइडिया नहीं सुनना है भाई। सेठ जी बेचारी प्यार से हमारे फायदे की बात सुनाने आई है, सुन लीजिए ना। हाँ सेठ जी, और अगर आपको आइडिया पसंद ना आए तो आप आइडिया रिजेक्ट कर देना, है ना बावरी जी? हाँ, फिर मैं कल कोई और आइडिया सोच के आऊंगी। मतलब कल भी तू आएगी? हाँ, जब तक आपको मेरा आइडिया पसंद नहीं आता तब तक मैं आती ही रहूंगी। अरे वाह। चल भाई चल, अभी सुबह सुबह बहुत टाइम पास हो गया। हाँ अभी तो जा, हमें थोड़ा काम करने दे। अरे लेकिन वकीन कुछ नहीं, मुझे पता है तेरे पास कोई आइडिया नहीं है। आइडिया के नाम से तू बाघा को मिलने आई है। अरे भाई तुझे कितनी बार बोला है बावरे कि दुकान बढ़ाने के बाद तो मिलना बाघा से, जितना मिलना है उतना मिल, लेकिन दुकान के टाइम पे नहीं। हाँ? जा अभी दुकान बढ़ने के बाद आ, तुझे बाघा यहीं बाहर फुटपाथ पे पड़ा मिल, फुटपाथ पे खड़ा मिलेगा। हाँ जा अभी जा तू। लेकिन दुकान बढ़ाने के बाद भी आप कितनी बार बागेश्वर जी को काम देते हैं? अभी मैं वादा करता हूँ आगे से दुकान बढ़ने के बाद बाघा पूरा तेरा, मैं उसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा। बस सच? हाँ। पूरी 12 खड़ी बोलेगा? नहीं सॉरी। चल चल भाई बावरी, इससे पहले कि मेरा विचार बदल जाए तो जा भी निकल यहाँ से बेटा। ओके चलिए बागेश्वर जी। कहाँ? मुझे बाहर तक छोड़ने नहीं आएंगे? अरे तू क्या 4 साल की छोटी किकली है जब पापा तुझे स्कूल बस तक छोड़ने आए? जाने में जाती हुई तो। बावरी जी अभी आप निकलिए, हम दुकान बढ़ाने के बाद मिलेंगे। ओके बाय बाय। बाय। हाँ हाँ चलो चलो। आइए आइए मैडम आइए, वेलकम वेलकम। अब बाघा ने मुझे बताया आप आ जाने वाले हैं। आइए मैडम आइए, बैठिए बैठिए, आइए 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 प्लीज। बाघा जरा बैठिए। बोलिए मैडम, क्या क्या मंगाऊं आपके लिए? क्या पियेंगे, चाय कॉफी फालूदा? No, no, no. Thank you so much. Actually, I'm in a hurry. हरी हरी तो जिंदगी में चलते ही रहता है, और मैं तो कहता हूँ चलते ही रहना चाहिए, क्योंकि हरी है तो सब कुछ है। सेठ जी वो इंग्लिश में हरी बोल रहे हैं, मतलब उन्हें बहुत जल्दी है। वो वाले हरी नहीं। हमारे सेठ जी बहुत ही धार्मिक है, हर एक बात में भगवान को याद करते हैं। आप नहीं मानोगे, आपकी कंपनी है ना, उसको भी पहले हवेली बोलते थे। भगा उनको जल्दी है ना, तो अभी बस अभी। बताइए मैडम, कौन से नए प्रोडक्ट का लॉन्चिंग किया कंपनी ने अभी? इस बार हमने लॉयड का नया एसी लॉन्च किया है। अच्छा रुकिए मैं आपको उसके फीचर्स बताती हूँ। जी जी। ये देखिए, तो ये कुछ फीचर्स है हमारे इस नए एसी के। इतने सारे कलर्स हैं इसमें। वाह बढ़िया,
बढ़िया है नहीं? थैंक यू। पक्का एक ही एसी में इतने सारे फीचर्स हैं? कहीं गलती से दो अलग अलग एसी के फीचर्स नहीं दिखा दिए आपने? नहीं नहीं, ये सारे फीचर्स एक ही एसी के हैं। तो आप कल शाम तक बता दीजिएगा कि आपको एसी के टोटल कितने पीस चाहिए, तो कल सुबह तक आपके पास स्टॉक आ जाएगा। अरे मैडम, शाम का इंतजार क्यों करना? इतना बढ़िया प्रोडक्ट का काम कीजिए, कल आप मुझे 25 एसी भेज दीजिए। तो फिर आप 25 एसी का परचेज ऑर्डर भिजवा दीजिएगा एंड मैं आगे की प्रोसेस कर लूंगी। हाँ नटो काका। जी सेठ जी। ठीक है, तो फिर चलिए मैं निकलती हूँ। पक्का कुछ आप नहीं लेंगे? कुछ चाय कॉफी, कुछ कॉफी, ठंडी कॉफी आती है वो? हाँ कोल्ड कॉफी मैडम। नहीं नहीं, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, फिर कभी। ओके 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 मैडम, थैंक यू। आइए आइए। आप परचेज ऑर्डर भिजवा दीजिए। जरूर जरूर मैडम, अभी भिजवा देंगे। थैंक यू। ओके थैंक यू मैडम, Bye. थैंक यू। जबरदस्त एसी निकाला है नहीं सेठ जी? थोड़े टाइम पे कुछ ना कुछ नया लेकर ही आते हैं ये हेवल्स एंड लॉयड वाले। मार्केट में हरीफाई कितनी है भाई, मार्केट में टिकने के लिए कस्टमर को थोड़े टाइम पे कुछ नया देना ही पड़ता है। लेकिन कहना पड़ेगा, बहुत अच्छा एसी निकाला है कंपनी वालों ने। हाँ नहीं बढ़िया बढ़िया एसी। गोकुलधाम सोसाइटी में भी सबको पूछना अगर किसी को ये एसी चाहिए तो। है ना, उसकी तो बात ही निराली है, तो जबरदस्त है। ओ अब्दुल मियाँ, क्या बात है, पंखा? आप ही लोग कल बोल रहे थे ना कि बहुत गर्मी है, पंखा लाओ, लो ले आया। वाह 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 अब्दुल मियाँ, ओ दिल खुश कर देता। अरे हाथी भाई कहाँ है? अरे हाथी भाई, ये देखिए कल आप पंखा कर रहे थे ना, ये देखिए। अरे वाह वाह अब्दुल, क्या बात है, कल हमने पंखे की बात की और आज तूने पंखा लगा भी दिया। अरे आतिफ भाई, आपने तो हम सबकी हवा बंद कर दी। अरे आप पंखे के आगे चट्टान की तरह खड़े हो गए तो हमारी तो हवा ब्लॉक हो गई है। सॉरी। हाँ उधर खड़े रहे, सबको मिलेगी हवा। अब्दुल, तूने मेरी बैठने की जगह पे पंखा लगा दिया है, तो मैं कहाँ बैठूंगा? हाँ, और अगर हम लोग वो वाली बेंच पे बैठेंगे तो हमको हवा नहीं आएगी। वो ले आए भी तो तू एक पंखा, वो 2-3 ले आता। सही बात है। हाथी भाई, मेरा एक ही पंखे का बजट था, मैं क्या करूं? अरे भाई, तू बजट की चिंता क्यों कर रहा है? हाँ पोपटलाल दे देता। अरे मैं सोसाइटी फंड से लेने की बात कर रहा हूँ। ओ सोसाइटी फंड से क्यों? भाई हवा खाने वाले कौन है? सोसाइटी वाले। तो पैसे कौन देगा? सोसाइटी वाले। अरे लेकिन सभी सोसाइटी वाले अब्दुल की शॉप पे सोडा पीने नहीं आते ना पोपटलाल। जो नहीं आते उन्होंने एजे में मुझे पूछा कि भाई ये पंखे का खर्चा क्यों किया, तो क्या जवाब दूंगा? ठीक है भाई, सोसाइटी फंड से मत लेना। हाँ पोपटलाल दे देगा। अरे जेठालाल, तुम हाथ धो के मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? क्योंकि तुमने ही बोला ना अब्दुल को कि बजट की चिंता क्यों कर रहे हैं अब्दुल। सॉरी, गलती हो गई बस। अरे सब लोग खड़े क्यों, बैठ जाओ ना भाई। मेरी बैठने की जगह पे तो पंखा खड़ा है ना। अरे तो आप सामने बेंच पे बैठ जाइए ना। पर वहाँ हवा नहीं आएगी ना। ओ हाथी भरा, ओ तो हवा की प्रॉब्लम है ना। ओ मैनू 1 मिनट दो, मैं अभी अरेंजमेंट करता हूँ। अच्छा पप्पू जरा मेरे नाल आजा। वहां से बेंच उठा बेंच, और मैं जहाँ बताता हूँ वहां रख। अच्छा उठा, शाबाश, चल रख, चल कोने शाबाश। आओ हाथी भरा, आओ हाथी भाई, बैठो। अरे वाह अब्दुल, बहुत बढ़िया पंखा है, मस्त हवा आ रही है। पोपटलाल, तुम हाथी भाई को चट्टान कह रहे थे, अभी तुम हमारे आगे चट्टान बन के बैठ गए। नहीं आ रही है हवा? नहीं। एक मिनट हाथी भाई जरा उठिए। साइड में आइए। अरे इस तरफ नहीं, उस तरफ, उस तरफ। ओ अच्छा। हाँ। सोडी, तू जरा कॉर्नर में जा, जितना हो सके उतना जा कॉर्नर में। ये देख। हाँ, अभी मैं भी आ गया पीछे। देखो अभी आ रही है। 1 मिनट। हाँ अभी आ रही है सबको हवा। हाँ ये बीच में, ये अच्छा आइडिया क्या, अभी बीच में एकदम वो ओपन हो गया ना, तो अभी आ रही है हवा। अरे भाई, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं लोकल ट्रेन की 4थी सीट पे बैठा हूँ। फिर भी हवा तो आ रही है ना,
यहाँ तो हवा ही नहीं आ रही है। ओह अय्यर भाई एक मिनट जरा खड़े हो जाइए। क्यों? हाथी भाई को बैठने दीजिए ना। फिर मैं किधर बैठेगा? अरे आपको क्यों बैठने, आप खड़े रहिए ना, पूरा दिन ऑफिस में तो बैठे रहते हैं। तो तुम पूरा दिन दुकान में नहीं बैठता है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं काउंटर पे पूरा दिन खड़ा रहता हूँ भाई। जेठालाल, मैं अगर खड़ा हुआ ना तो ये जगह डॉक्टर आदि के लिए इनफ नहीं है, तो मेरे साथ में तुमको भी खड़ा होना पड़ेगा। एक मिनट आप खड़े तो होइए भाई, एक मिनट खड़े हो जाइए, एक मिनट। लो जरा जरा इससे बात थोड़ा थोड़ा जा। आती भाई बैठिए। हाँ हाँ बैठिए आती भाई। हाँ देखा आ गए, बैठ गए आती भाई। अभी तुम सब लोग बैठोगे और मैं अकेला खड़े रहेगा? ऐसा नहीं होगा। अब्दुल ये फैन बंद कर दे। अरे भाई फैन बंद करने की जरूरत नहीं है यार। अब्दुल अरे एक थाम बैठ भाई, तुम पीछे रहो ना यार, हवा बंद हो जाती है हमारी भाई। सॉरी हाँ दादा तुमसे। हाँ वो बात तो बोल। अरे मैं ये पूछ रहा था, तुम्हारा फैन घूमने वाला है ना? नहीं, एक ही जगह पे रहता है। अरे मेरा मतलब है ऑसिलेट होता है ना? क्या होता है? अरे मतलब तुम्हारा ये फैन ये ऐसे होता है ना? वो होता है। बस तो फिर एक काम करते हैं, इस फैन को ना यहाँ पे रखते हैं, हम सब अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं, ये फैन सबको हवा देगा। करेक्ट करेक्ट। हाँ ये बढ़िया आइडिया। एक मिनट भाई, तू बिड़े फैन को वहाँ पर रखेगा तो यहाँ पर सबको हवा कैसे मिलेगी? ये फैन जो है वो आगे हवा छोड़ता है, पीछे नहीं। ओ होशियार, फैन हम ऐसा रखेंगे तो उसका मुंह इस तरफ करेंगे ना, तो सबको हवा मिलेगी ना। बराबर चलो भाई, अरे अब्दुल वो रहने दे, तो अपनी सोडा बना। पंखे की ठंडी ठंडी हवा के साथ ठंडा ठंडा सोडा पीजिए। रुको मैं लेता हूँ। ये लो ये। थैंक यू। मिल गया सबको सोडा? आ गया। चलो शुरू करते हैं। चालू। वाह 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 वाह। ये क्या है भाई? ये हवा मुझ तक पहुंचे उसके पहले ही ये पंखा तो बंद हो गया। मुझे तो हवा ही नहीं मिले। ओ भाई अब्दुल, तू कहां से लेके आया ये पंखा? आपने तो एड्रेस दिया था। कब? टाइम हो गया। छोड़ो भाई छोड़ो, नींबू सोडा पीना कैंसिल, मैं जा रहा हूँ। अरे एक मिनट पोपटलाल, एक मिनट बैठो मैं देखता हूँ, शायद हो जाएगा चालू। एक मिनट रुको। वाह क्या बात है जेठालाल, तुमने तो पंखा चालू कर दिया। अरे पंखा क्या, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम चालू कर सकता हूँ मैं। अच्छा। अरे यार भाई, फिर तो रॉकेट वॉकेट बिगड़े तो जेठालाल को बुलाना, ये उसे भी ठीक कर देगा। क्यों जेठालाल? हाँ क्यों नहीं, ट्राई करने में क्या जाता है। इसी बहाने रॉकेट देखने को मिल जाएगा। रॉकेट देगा नहीं और उसको रिपेयरिंग करने का बात करता है। बबीता, हाँ बबीता बोलो। अय्यर प्लीज तुम जल्दी से घर पे आ जाओ प्लीज। तो क्या हुआ? क्या हुआ बबीता जी को, क्या हुआ? अरे एक मिनट पहले मेरे को तो मालूम पड़ने दो। तो पूछो जल्दी। हाँ बबीता, व्हाट हैपेंड? अय्यर हमारे बेडरूम का एसी खराब हो गया है, और तुम्हें पता है ना मुझे रात को एसी के बिना नींद नहीं आती है। हाँ, एक मिनट, वो हमारे बेडरूम का एसी खराब हो गया है तो कोई टेंशन वाला बात नहीं है। बैठो।
हाँ बोलो बबीता। अय्यर प्लीज जल्दी कुछ करो, एक एसी रिपेयर वाले को बुलाओ प्लीज। पर बबीता इस टाइम पर एसी रिपेयर करने वाला किधर मिलेगा? वो सब मुझे नहीं पता, तुम प्लीज कुछ करो। ओह, अभी इस टाइम पर एसी रिपेयर करने वाला कहाँ मिलेगा? अरे पर एसी रिपेयर क्यों करवाना है अय्यर भाई, नया ले लो। आज ही मार्केट में बहुत जबरदस्त लेटेस्ट मॉडल आया है एसी का, इतना जबरदस्त है, अलग अलग जबरदस्त फंक्शन है उसमें। वाह जेठालाल वाह, मौका मिलते ही मार्केटिंग शुरू। अरे मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ पोपटलाल। वो मार्केटिंग नहीं, मौके से चौका मार रहे हैं। अरे ऐसी बात नहीं है छोटी, सच में बहुत जबरदस्त पीस है, ये जबरदस्त मॉडल है। जेठालाल वो बाद की बात है, लेकिन अभी मैं क्या करूं? बबीता को बिना एसी के नींद नहीं आता है। अभी इस टाइम पर एसी रिपेयर करने वाला किधर मिलेगा? अरे अय्यर भरा तुसी ज्यादा टेंशन ना लो, वो मेरे पहचान का एक एसी रिपेयर करने वाला बंदा है, उसका नंबर मैं आपको देता, उसको बुला लो, थोड़ा कम हो जाना। अरे पर छोटी ये घर का एसी है, गाड़ी का नहीं। जेठा भरा मैनू पता है, और जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो घर का एसी रिपेयर करता है। अरे तो फिर छोड़ी दे ना, उसका नंबर जल्दी दे मेरे को। नहीं उसकी जरूरत नहीं है अय्यर भाई, मैं हूं ना, चलो मैं रिपेयर कर देता हूँ। तुमको आता है? पापा इसीलिए तो बोल रहा हूँ भाई, आइए आपको दिखाता हूँ मुझे आता है कि नहीं। आइए आइए चलिए आइए आइए, अरे आइए ना। अरे इनको आता है। तो एक्चुअली मेरे घर का ट्यूबलाइट खराब हो गया है, मैं ठीक कर देता हूँ। लोग टेंशन नाम के बैल से दूर भागते हैं, पर मेरा परम मित्र लाल कपड़े पहन के उसी की ओर दौड़ता है ताकि बैल उसे मारे। क्या जरूरत थी एसी ठीक करने की जिम्मेदारी लेने की? मुझे पक्का यकीन है कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होने वाली है। जेठा जी आप आइए आइए। एसी रिपेयर करने आया है? आपको आता है? बोल तो रहा है, अभी मालूम पड़ जाएगा। अरे बोल तो रहेगा, क्या मतलब है यार भाई। अरे गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग एसी भी बेचते हैं ना। आइए आइए। हाँ आइए। ये रहा। हाँ हाँ, इसका रिमोट ये लीजिए। ये क्या कर रहा है? रिमोट तोड़ क्यों रहा है? अरे रिमोट तोड़ नहीं रहा हूँ यार भाई, कभी कभी क्या होता है बबीता जी, अंदर जो शेल होता है ना उसका कांटेक्ट लूज हो जाता है, तो उसकी वजह से रिमोट चलता नहीं है, और रिमोट नहीं चलता है तो फिर एसी नहीं चलता है, तो हमको लगता है कि एसी बिगड़ गया है, लेकिन दरअसल प्रॉब्लम रिमोट का होता है एसी का नहीं। इसलिए पहले रिमोट चेक करना बहुत जरूरी है यार भाई। मुझे लगता है बबीता जी इसके अंदर जो शेल है ना वो खत्म हो गए, नए डालने पड़ेंगे। नहीं सेल तो मैंने नए डाले हैं। अच्छा कितने दिन पहले? अब भी जब अय्यर को फोन किया बस उसके पहले मैंने नए सेल डाले। ओ नहीं तो फिर रिमोट का प्रॉब्लम नहीं है, रिमोट बराबर है, प्रॉब्लम एसी में ही है। इवन आई थिंक एसी का ही प्रॉब्लम है। अरे बाप रे, ये प्रॉब्लम तो एसी में निकला। मुझे लगा रिमोट में होगा तो शेल बदली करके हो जाएगा काम। अभी
अभी एसी खोल कर देखना पड़ेगा। तो कौन खोल कर देखेगा? आप। हट। यार भाई भी कैसी बात कर रहे हैं बबीता जी? अभी मैं रिपेयरिंग के लिए आया हूँ तो मुझे ही खोल के देखना पड़ेगा ना। जेठालाल, कभी तुमने जिंदगी में एसी खोल कर देखा है? वो जोड़ो, कभी एसी खोला है? छोड़ो, इनको मुझ पे विश्वास नहीं है बबीता जी, मैं निकलता हूँ। जेठा जी एक मिनट। अय्यर, व्हाट इज दिस? एक तो एसी रिपेयर करना जेठा जी का काम नहीं है, फिर भी वो हमारी मदद कर रहे हैं। मैं वो ही बोल रहा हूँ कि एसी रिपेयर करना जेठालाल का काम नहीं है। अय्यर प्लीज एक मिनट। जेठा जी मैं आपके लिए लैडर लेके आती हूँ। हाँ नहीं, कुछ लाने की जरूरत नहीं है बबीता जी। आप बिना लैडर का ऊपर एसी तक कैसे पहुँचेंगे? अभी एसी तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि अय्यर भाई को मुझ पे विश्वास ही नहीं है, तो फिर रहने देते हैं ना, मैं नहीं करता हूँ रिपेयरिंग। जेठा जी प्लीज आप अय्यर की बात का बुरा मत मानिए ना प्लीज। मैं उसकी तरफ से सॉरी बोलती हूँ। अरे बबीता जी आप सॉरी मत बोलिए प्लीज। तो आप प्लीज एसी रिपेयर कर दीजिए ना। मैं मर जाऊं। ठीक है। तो कहाँ है वो क्या एसी? सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ तो जेठालाल क्या बोल रहे थे? क्या किधर है? घोड़ा। घोड़ा? जेठालाल एसी रिपेयरिंग का घोड़े से क्या लेना देना है? अरे तो बिना घोड़े के मैं एसी तक कैसे पहुंचूंगा? घोड़े पे चढ़ के ही पहुंच पाऊंगा ना। आई थिंक ही मीन्स लैडर। मैं अभी लेके आती हूँ। तुम रहने दो, मैं जाकर लेके आता हूँ। सॉरी जेठा जी। बबीता जी प्लीज, आप बार बार सॉरी क्यों बोल रहे हैं? वो अय्यर आपको बार बार एसी रिपेयर करने के लिए मना कर रहा है ना, बट मुझे पता है कि वो आपको मना क्यों कर रहा है। एक्चुअली उसको इस बात का बुरा लग रहा है कि आप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक होकर हमारे घर का एसी रिपेयर करेंगे, ये अच्छा नहीं लगता है ना। और मुझे पता है आप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक है, इसका आपको बिल्कुल ईगो नहीं है। आप तो एक अच्छे पड़ोसी के नाते हमारी मदद करने आए है ना? बिल्कुल बिल्कुल बबीता जी बिल्कुल। इधर लगा देता हूँ। अरे ऊपर चढ़ के करूंगा क्या? क्या हुआ जेठालाल? क्या सोच रहा है? नहीं मैं देख रहा हूँ ये मजबूत तो है ना? मजबूत है, नया लेकर आया हूँ। अच्छा। बोला जाली तो साफ है। नहीं कभी कभी क्या होता है बबीता जी, ये जाली में क्या है धूल जम जाती है, तो उसकी वजह से कूलिंग नहीं होता है। जेठालाल कूलिंग का प्रॉब्लम तो नहीं है, एसी चालू नहीं हो रहा है ना? ओ मैं समझ गया यार भाई, मेरा क्या, मैं जब एसी चेकिंग करता हूँ ना एकदम स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। अभी पहले स्टेप पे हमने चेक किया रिमोट बराबर है। फिर अभी दूसरे स्टेप में जाली आती है, जाली चेक कर ली। अभी तीसरा स्टेप में देखता हूँ क्या मिलता है, मतलब अब दूसरा मिल गया, उपाय मिल गया। थैंक यू सो मच जेठा जी। अरे बबीता अभी थैंक यू मत बोलो, अभी एसी चालू होने दो, उसके बाद थैंक यू बोलो। हाँ जेठालाल क्या उपाय है? हाँ बताता।
क्या है कि हर एसी में बबीता जी एक रीसेट का बटन होता है। क्या कभी कभी वो टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है ना, तो अगर आप वो रीसेट बटन दबाते तो क्या है कि सिस्टम पूरा फिर से रीसेट हो जाता है और मशीन चालू हो जाता है। अच्छा, तो है इसमें वो बटन? है ना, ये क्या इधर ही है, देखो लिखा भी है रीसेट। तो इसको अभी मैं दबाऊंगा ना, ये सिस्टम रीसेट हो जाएगी, ऐसे फिर से चालू हो जाएगा। अरे वाह, देखो अभी मैं दबा रहा हूँ। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ पता नहीं क्यों। अरे इसके वो स्विच तो ऑन है ना? हाँ ऑन है ना। अच्छा अच्छा, हाँ, तो फिर चालू क्यों नहीं हो रहा है? मुझे लगता है अंदर बहुत बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है। तो ये एसी को पूरा खोल के देखना पड़ेगा। हाँ, और इसको खोलने के लिए क्या सब हथियार चाहिए, और वो सब हथियार अभी एसी रिपेयर करने वाले के पास ही होगा। हाँ हाँ, इन शॉर्ट एसी रिपेयर करने वाले को बुलाना पड़ेगा। हाँ, अभी एसी रिपेयर करने वाला कहाँ मिलेगा? अरे मिलेगा बबीता, मिलेगा। तो जब मैंने तुम्हें फोन किया था तब तुमने मुझे ये क्यों बोला कि अभी एसी रिपेयर करने वाला कहाँ मिलेगा? क्योंकि बबीता जब तुमने फोन रख दिया उसके बाद में सोडी मेरे को बोला कि उसके पहचान में एक एसी रिपेयरिंग करने वाला है और वो यहीं कहीं पास में ही रहता है। लेकिन तभी ये जय दलाल बोला किसी को बुलाने का जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं ठीक कर देगा। और अभी एसी रिपेयरिंग करने वालों को बुलाने का बोलता है। तभी मेरे को बुलाने दिया होता तो अभी तक एसी रिपेयर हो जाता। अय्यर अभी वो सब छोड़ो, प्लीज एसी वाले को फोन करो। लेकिन उसका नंबर मेरे पास नहीं है, सोडी से लेना पड़ेगा। अय्यर भाई, सोडी को फोन करने की जरूरत नहीं है। क्यों, तुम्हारे पास उसका नंबर है? है ना। तो उसका नंबर तुम्हारे पास कैसे आया? नहीं, उसका नंबर नहीं है मेरे पास, दूसरे एसी रिपेयरिंग करने वाले का नंबर है। दूसरा कौन? बाघा। क्या है, अभी आप सोडी को फोन करेंगे, उससे वो एसी रिपेयरिंग वाले का नंबर लेंगे, फिर उसको फोन करेंगे, फिर पता नहीं वो आएगा नहीं आएगा। इससे अच्छा क्या मैं बाघा को फोन कर दूंगा, वो तुरंत आ जाएगा और एसी रिपेयर कर देगा। पर बाघा भाई इतना लेट आएंगे? अरे तुरंत आ जाएगा। क्या है बबीता जी, मैंने उसको फुल ट्रेनिंग दी है कि बेटा क्या है, पैसा तो जीवन में हर कोई कमाता है, लेकिन अगर जीवन में कभी भी किसी की मदद करने का मौका मिले ना, तो बेटा आधी रात को भी दौड़ के मदद करने पहुंच जाना चाहिए। तो तब से लेकर आज तक जब भी मेरा फोन उसे जाता है ना, वो फटाक करके खड़ा हो जाता है अगर सो रहा हो तो, और फटाक करके घर से निकल जाता है मदद के लिए। अभी देखना, मैं उनको फोन करूंगा ना बबीता जी, फटाक करके आ जाएगा। ये बाघा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? क्या हुआ, फोन नहीं लग रहा है? नहीं, फोन तो लगा, रिंग जा रही है, लेकिन वो फोन उठा नहीं रहा है। अरे फोन उठा भाई, फोन उठा, किधर है तू? छोड़ो छोड़ो, बाघा को छोड़ो, मैं सोडी को फोन लगाता। एक मिनट यार भाई, एक और बार मुझे जरा ट्राई कर लेने दो, वैसे उठा ही लेते, पता नहीं आज क्यों नहीं उठा रहा है। नहीं उठा रहा है ना? नहीं, अभी रहने दो, मैं सोडी को फोन लगाता हूँ। तो मैंने लगा दिया सोडी को फोन। स्पीकर पर रखो। अरे अरे क्या है रे, मालूम तो पड़ना चाहिए कि तुम सोडी को फोन लगा रहे हो। कहीं सोडी के बजाय तुम बाघा को फोन लगा रहे होंगे तो? अय्यर भाई ने आज अविश्वास के तालाब में ऐसी डुबकी मारी है कि बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। ये देखो, इधर फोन बज रहा है इसका, और ये घोड़े बेच के सो रहा है। हेलो रोशन भाभी, जरा सोडी को फोन देंगे प्लीज। जेठा भाई वो तो सो गया है। तो जरा जगाइए ना, अर्जेंट है। कैसे उठायो?
सब ठीक है ना जेठा भाई? हाँ नहीं नहीं वैसे सब ठीक है, खाली ये बबीता जी का एसी है ना बिगड़ गया है। जेठा भाई, पर रोशन तो गाड़ी का मैकेनिक है, वो एसी कैसे बनाएगा? नहीं नहीं वो तो पता है क्या, हम लोग छोटा शॉप पे मिले थे ना, हाँ तब भी छोटी ने बताया था कि उसकी पहचान में कोई एसी रिपेयरिंग वाला है, तो उसका नंबर चाहिए। हाँ, एक मिनट। रोशन, रोशन उठ, रोशन उठ। अभी नहीं रोशन डार्लिंग, अभी नहीं। केलो, क्यों बकवास करे? रोशन उठ, 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 उठ। सुबह सुबह देंगे, सुबह देंगे। हेलो जेठा भाई, सॉरी मैं सारी कोशिश कर ली, लेकिन आप उठ ही नहीं रहे हो। हाँ तो कोई बात नहीं, उसके फोन में से खाली ये एसी रिपेयरिंग वाले का नंबर दे दीजिए ना। एक मिनट। जेठा भाई, रोशन ने कोई नाम तो बताया होगा ना आपको? नहीं नाम तो नहीं बताया था, खाली ऐसा बोला था कि मेरी पहचान में एक एसी रिपेयरिंग वाला है। पर बिना नाम के नंबर कैसे ढूंढूं? एक काम कीजिए रोशन भाभी, वो नाम के नीचे उसने काउंस में एसी रिपेयरिंग वाला बंदा ऐसा कुछ लिखा होगा, तो आप एसी रिपेयरिंग ऐसा टाइप करेंगे ना तो नंबर आ जाएगा। एसी जेठा भाई, ऐसा तो कोई नाम नहीं है। तो एसी मैकेनिक ऐसा टाइप करके देखो। एसी जेठा भाई, वो एसी मैकेनिक तो ना ठीक, पर खाली मैकेनिक छे। हाँ तो वही होगा, वही होगा। बट मैकेनिक के नाम पे तो 10-15 नंबर है। अच्छा सॉरी जेठा भाई, सो सॉरी। नहीं नहीं कोई बात नहीं रोशन भाभी। गुड नाइट। बबीता, अभी ये जय दलाल का वजह से तुमको सारी रात गर्मी में सोना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं सोना पड़ेगा गर्मी में। क्या नहीं सोना पड़ेगा? मैं हूं ना। तो तुम क्या करेगा? रात भर हमारा बेड के पास में बैठ कर हाथ में न्यूज़पेपर लेकर ऐसे ऐसे हमको पंगा करेगा? अरे जरूरत पड़ी तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बागा को कैसे भी करके यहाँ लेके आता हूँ, मतलब उसको बुलाता हूँ। बावरी जी, आपको पाव भाजी बहुत पसंद है ना, इसलिए मैं आपको यहाँ लेके आया हूँ। आपको पता है यहाँ वर्ल्ड फेमस पाव भाजी मिलती है, 1 नंबर। हाँ, लेकिन मेरे लिए 2nd नंबर, पहले नंबर पे तो आप है ना। आप बैठिए, मैं अभी पाव भाजी ऑर्डर करके आता हूँ। हाँ गेटा जी। बावरी, अरे मैंने तो बागा का फोन लगाया, तुझे कैसे लग गया? क्योंकि वो और उनका फोन दोनों मेरे पास है। अच्छा 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 अच्छा, दे जरा बागा को फोन दे। मैं नहीं दूंगी। बावरी मजाक मत कर, बागा को फोन दे जरा, अर्जेंट है। आप इतनी जल्दी भूल गए? आपने आज सुबह क्या वादा किया था? क्या? आपने कहा था कि मैं वादा करता हूँ, आगे से दुकान बढ़ने के बाद बागा पूरा तेरा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दुकान कब की बढ़ चुकी है। बाय, गुड नाइट। अच्छा ओके ओके ठीक है फोन करवा, तू फोन करवा। हाँ ओके। क्या हुआ जेठा जी? बाघा का फोन बावरी के पास है, और बाघा 5 मिनट के लिए जरा बाहर गया, तो कह रही थी मैं आते ही फोन करवाती हूँ। तो तुम उसको ऐसा क्यों बोला कि फोन करवा? बावरी को बोल देना चाहिए ना कि बागा को इधर भेज दे। नहीं बोल सकता। क्यों? बावरी गलती से मिस्टेक करती रहती है ना। अरे अभी बाघा का फोन आएगा, मैं उसको बोल दूंगा, तुरंत आ जाएगा वो। भगवान क्या करूं, मदद करो प्लीज। अब टेंशन मत लीजिए अय्यर भाई।
अरे टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, ये बोल बोल के ही तुमने टेंशन दिया है। तुमने एसी रिपेयर करने का जिद नहीं किया होता ना तो अब तक सोडी का दोस्त आकर एसी रिपेयर कर दिया होता। अभी तभी मुझे ऐसा लगा कि अगर शायद 3 स्टेप में से एक स्टेप का मतलब वो रिमोट का या झली का या रीसेट बटन का कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझसे ही ठीक हो जाएगा। बाहर से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या घर घरावी प्रॉब्लम का हल मिल जाएगा। लेकिन अगर पहले से पता होता कि बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है तो मैं ही आपको बोलता कि यार भाई ये मुझसे नहीं होगा, ऐसे रिपेयरिंग वाले को ही बुला लीजिए। बाघा भाई का अब तक फोन नहीं आया। मैं फिर से ट्राई करता हूँ। क्या हुआ? वो रिंग बत्ती पता नहीं कट हो गया। कट हो गया या काट दिया? नहीं काटेगा क्यों, कभी कभी सिग्नल का प्रॉब्लम होता है तो ऐसा होता है। मैं फिर से ट्राई करता हूँ। तारी भली थाय, इसने तो बाघा का फोन स्विच ऑफ कर दिया। हे भगवान अब क्या करूं? अभी तो बावरी को फोन करके उसे ही मनाना पड़ेगा। क्या हुआ, लगा कि नहीं? नहीं पता नहीं लग रहा है। मैं काम करता हूँ, बालकनी में जाकर ट्राई करता हूँ। तो बालकनी में जाने तो फोन लग जाएगा। हाँ मेरे घर में भी कभी कभी ये प्रॉब्लम होता है तो मैं क्या करता हूँ, बालकनी में जाकर फोन लगाता हूँ तो लग जाता है। ठीक है, आप फिर बालकनी में जाइए। हाँ, हे भगवान, ये बावरी मेरा फोन उठा ले तो अच्छा है। आपको बादाम शेक पीना है? हाँ। अभी लाता हूँ। क्या है पेठालाल जी, अभी हम मस्त पाव भाजी खा के बादाम शेक पीने आए, अब क्यों बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं? ये डिस्टर्ब पड़ी कट कर दिया। ये भगवान, मुझे भी क्या कुबुद्धि सूझी, क्या सुबह में उससे वादा कर बैठा। जेठालाल, बड़ से नहीं अभी कड़ से काम लेना होगा। देखिए, अब बार बार इस तरह से फोन करते रहेंगे तो मैं मेरा फोन भी स्विच ऑफ कर दूंगी। नहीं ऐसा मत करना बेटा, दरअसल मैंने तुझे सॉरी बोलने के लिए ही फोन किया है, क्योंकि तेरी बात बिल्कुल बराबर है बेटा। मैंने वादा किया था कि दुकान बढ़ने के बाद मैं बाघा को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैं अभी फोन कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुझे दिल से सॉरी बोल रहा हूँ बेटा। क्योंकि क्या है, कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आ जाते हैं ना बेटा, ऐसे हादसे हो जाते हैं कि ना चाहते हुए भी आपको आपका वादा कुछ क्षण के लिए स्थगित कर देना पड़ता है। बेटा, एक बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है, इसलिए मैं फोन कर रहा हूँ, वरना मैं कभी फोन नहीं करता। क्या इमरजेंसी है? बेटा वो थोड़ा टेक्निकल है तो तू नहीं समझ पाएगी, बाघा समझ पाएगा। तो अगर 1 मिनट के लिए अगर तू उसे फोन दे सकती है तो मैं तेरा ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा बेटा। आपने सुबह वादा किया था, वो आप शाम तक भूल गए। उपकार तो आप भूल ही जाएंगे। नहीं भूलूंगा बेटा, नहीं भूलूंगा। अबे आप उपकार भूल जाइए, बस इतना कह दीजिए कि मैं जब चाहूँ दुकान आ सकती हूँ। बस इतनी सी बात बेटा। अरे आना बेटा, आना बिंदास। अरे तेरी दुकान है बेटा, तुझे कौन रोक सकता है? आप ही हमेशा रोकते। रोकता था, लेकिन अभी मैं बदल चुका हूँ बेटा। कल से मैं तुझे नहीं रोकूंगा। कल से जब तेरी मर्जी तू आ, जब तेरी मर्जी तू जा। सच? 16 ने सच। मैं नहीं मानती। हेलो, फिर से फोन कट कर दिया। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच
इसने ये फोन भी स्विच ऑफ कर दिया। हे भगवान, अब मैं बबीता जी को क्या जवाब दूंगा? फोन की बैटरी डेड हो गई। क्या हुआ बावरी जी? वो सेठ जी का फोन आया था। मैं उनसे बात ही कर रही थी कि अचानक मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई। अरे लेकिन सेठ जी ने आपके फोन पे फोन क्यों किया? क्योंकि मैंने आपका फोन स्विच ऑफ कर दिया था। क्या? क्यों और कब? जब आप पाव भाजी लेने गए थे तो सेठ जी का आपके फोन पे 2 बार फोन आया था। तब मैंने सोचा कि अगर वो मुझे दुकान में उनके टाइम पे आने नहीं देते तो मैं भी उन्हें अपने टाइम पे बीच में नहीं आने दूंगी। बावरी जी ये क्या किया आपने? सेठ जी मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं। कोई अर्जेंट काम आया होगा तभी उन्होंने मुझे फोन किया होगा। लाइए मेरा फोन दीजिए। क्या हुआ जीजा जी, बात हुई बाघा भाई से? बात तो हुई लेकिन बाघा नहीं आ सकता। पूरी रात में गर्मी में कैसे सोने वाले हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखा देखा, अब तुम्हारा वजह से मैं और बबीता रात भर सो नहीं पाएंगे। सॉरी। अरे क्या सॉरी? बबीता बबीता, हे भगवान, ये वाइडी बावरी की वजह से सब गड़बड़ हो गई। ये बाघा को भी और कोई लड़की नहीं मिली, ये बावरी के प्रेम में पड़ा। बाघा का फोन। थैंक यू भगवान, थैंक यू बाघा। सॉरी सेठ जी, बावरी जी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं बेटा, तू सॉरी मत बोल, मैं तुझे सॉरी बोलता हूँ बेटा, मैं सॉरी बोलता हूँ। सॉरी, दुकान बढ़ने के बाद मैं तुझे फोन कर रहा हूँ, तुझे डिस्टर्ब कर रहा हूँ बेटा। नहीं सेठ जी, आप प्लीज ऐसा मत बोलिए, क्योंकि मुझे पता है अगर आपको कोई अर्जेंट काम हो तो ही आप मुझे मतलब आप मुझे फोन करते हैं। बताइए क्या काम है? बेटा, बबीता जी का एसी बिगड़ गया है और अभी कभी रिपेयर करना है, तो तू प्लीज अभी के अभी गोकुलधाम सोसाइटी आ सकता है बेटा? आप मुझे प्लीज मत बोलिए। और आ सकता है क्या? आप फोन रखिए, मैं अभी वहां पहुंचता हूँ। आजा, शाबाश बेटा, शाबाश, आजा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अरे बबीता जी, अय्यर भाई, आप लोग उदास क्यों हो गए? मैं तो मजाक कर रहा था। मतलब बाघा भाई आ रहे? अरे मैं फोन करूं और ना, ऐसा कभी हो सकता है? वो तो मुझसे फोन पे बात करते करते ही निकल गया। अभी किसी भी वक्त यहाँ पहुंचता ही होगा। थैंक यू सो मच। जीजा जी, आप तो बोल रहे थे कि बाघा भाई यहाँ पे किसी भी वक्त पहुंच रहे होंगे। काफी वक्त हो गया, कहाँ है वो? अभी तक आए नहीं। मेरे को तो लगता है कि बाघा आने वाला ही नहीं है। ये जय डॉलर टाइम पास कर रहा है। अरे मुझे घर जाकर सोना है, कल सुबह दुकान जाना है, मैं यहाँ बैठ के टाइम पास क्यों करूंगा बबीता जी? तो फिर बाघा किधर है? आ गया, देखो। आ गया। बावरी, तू क्यों साथ में आई है? सेठ जी, बावरी जी की स्कूटी की वजह से तो मैं जल्दी आ सका। अरे जल्दी कहाँ भाई, कब का फोन किया था मैंने तुझे? हाँ, लेकिन सेठ जी एसी रिपेयर करने के लिए टूल्स तो चाहिए ना, तो वो लेने पहले घर गया फिर यहाँ आया। अच्छा ठीक है, चल अभी जल्दी एसी रिपेयर कर दे, चल। जी, कहाँ एसी? बेडरूम में है। आप लोग जाइए, मैं आप लोग के लिए कुछ ठंडा लेके आती हूँ। बबीता जी, मैं भी आपको मदद करती हूँ। अरे बबीता जी नाम है उनका, बबीता जी। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। आइए। चल भाई, तो रिपेयरिंग चालू कर जल्दी। चल। ओ, कहाँ जा रहा है भाई? उधर है बेडरूम। अच्छा, सॉरी। तो बालकनी है ये एसी। इसका रिमोट ये रहा। हाँ, रिमोट तो मैंने चेक कर लिया है बाघा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंदर सेल भी नया ही डाले हैं, रिमोट फर्स्ट क्लास चल रहा है। और वो जाली भी मैंने चेक कर ली है, जाली भी एकदम साफ है, कोई कचरा नहीं है। और वो रीसेट का बटन है, वो भी मैंने दबा के देख लिया है, फिर भी एसी चालू नहीं हो रहा है। तो सेठ जी,
या तो इसकी पावर सर्किट उड़ गई होगी, अच्छा या तो इसकी पावर सर्किट को पावर नहीं मिल रहा होगा। ओके। तो सबसे पहले हम बेसिक से चालू करेंगे, इसकी स्विच चेक करेंगे कि स्विच में तो कोई गड़बड़ नहीं है। बराबर। अय्यर भाई, एसी की स्विच कहाँ है? वो क्या स्विच बोर्ड में पूरा। सिर जी आप लोग बैठिए, मैं देख लेता हूँ। अच्छा ठीक है। ये लीजिए। थैंक यू थैंक यू। आपका ग्लास? हाँ, मेरा बावड़ी का मैं लेके आती हूँ। ये लीजिए बागेश्वर जी। अरे वाह, आपने पिया? पहले आप ये काम पूरा कर लीजिए, फिर हम साथ में पियेंगे। सॉरी सॉरी बागेश्वर जी, सॉरी सॉरी। अरे क्या सॉरी जेठालाल, उसको काम करने दो तुम। हाँ, भागा, तुम काम मत छोड़ो। और इन दोनों को तो शौक लग रहा है। अय्यर, क्या हुआ? बबीता जी, अय्यर भाई के नजदीक मत जाना। उनको जल्दी से लकड़ी की लकड़ी लाइए। बागेश्वर जी, अय्यर तुम ठीक हो? आप लोग? बागेश्वर जी, अब ठीक तो है ना? आप लोगों को शौक लगा कैसे? वो दरअसल कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इतना समझ में आ गया कि स्विच में कोई गड़बड़ नहीं है, स्विच को जोरदार पावर मिल रहा है। अब मैं जरा एसी की पावर सर्किट चेक कर लेता हूँ। हाँ हाँ, आप चेक कर लेना, पर पहले आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। आप ना थोड़ा मैंगो मिल्क शेक पीजिए। हाँ बावड़ी, हाँ, मैं देती हूँ। मैं भी आप लोग के लिए लाती हूँ। आपका ग्लास? हाँ हाँ, उनके लिए रखा है, मैं लेके आती हूँ। और आपका? हाँ, मेरे लिए भी रखा है, मैं लेके आती हूँ। थैंक यू। बावड़ी, वाह, बढ़िया है मैंगो मिल्क शेक। अब क्या हो रहा है? नहीं, ठीक लग रहा है। अब मैं एसी की पावर सर्किट चेक कर लेता हूँ। पाका, पहले स्विच बोर्ड बंद कर दे भाई। हाँ पर बाबा भाई थोड़ा ध्यान से। हाँ हाँ हाँ, अभी तो जो होना था वो हो गया, तो अभी तो डबल ध्यान रखेगा ना, है ना? हाँ हाँ। इसकी पावर सर्किट उड़ गई है। तो पावर सर्किट बदलनी पड़ेगी। हाँ मतलब सेठ जी, ये मॉडल इतना पुराना हो गया है कि अब इसकी ओरिजिनल पावर सर्किट मिलना बहुत मुश्किल है। डुप्लीकेट पावर सर्किट भी लगा सकते हैं,
लेकिन फिर उसकी कोई गारंटी नहीं। और अय्यर भाई, आप बार बार कितनी बार पावर सर्किट बदलने का खर्चा करोगे? तो फिर अभी क्या करें? अगर मेरी मानो तो बबीता जी, ये पुराने एसी में रिपेयरिंग का पैसा डालने से अच्छा है नया एसी ले लो। नया एसी? नो, मतलब आज पूरी रात बिना एसी का सोना पड़ेगा? हाँ, अभी और कोई चारा भी नहीं है बबीता जी। हाँ, क्योंकि क्या है, पावर सर्किट भी कल ही मिलेगी और नया एसी भी कल ही मिलेगा। तो कुल मिला के आज रात को आपको एडजस्ट ही करना पड़ेगा। वैसे ही लग रहा है। ठीक है, तो मैं कल नया एसी भिजवा देता हूँ। अरे नहीं जरा रुको जरा। रुको क्या यार, जेठा जी इज राइट, इट्स टाइम टू बाय अ न्यू एसी। वैसे भी एसी 10 साल पुराना हो गया है। ओ, 10 साल पुराना एसी है? नहीं नहीं नहीं, फिर तो आप नया एसी ले ही लो। बका, कल वो जो नया एसी आने वाला है ना, वो तो यहाँ के फिट कर देना। जी। अरे एक मिनट जेठालाल, पहले देखना तो पड़ेगा ना कि कौन सा मॉडल है, क्या फीचर्स है। अरे अय्यर भाई, लॉयड का नया एसी आया है। उसके सारे फीचर्स इतने बढ़िया है कि कोई भी एसी में ऐसे फीचर्स है ही नहीं। अरे जबरदस्त पीस है, आंख बंद करके ले लो, याद करेंगे आप मुझे। अरे जेठालाल देखो, पहले मैं और बबीता तुम्हारे शॉप पर आते हैं और देखते लेते हैं कि एसी कैसा है। अरे यार भाई, अभी भी आप अविश्वास के तालाब में तैर ही रहे। बहुत हो गया, बाहर निकलो भाई। मेरा विश्वास करो, बढ़िया पीस है। पूरा मार्केट में ऐसा एसी नहीं है। अय्यर, आई ट्रस्ट जेठा जी। आज तक उनके वहां से जो भी चीज आई है ना, बेस्ट ही आई है। थैंक यू बबीता जी। ठीक है, तो फिर कल लॉयड का एसी भेज देना। जेठालाल, कल के कल मिल तो जाएगा ना एसी? अरे कल मिल भी जाएगा और यहाँ फिट भी हो जाएगा, मेरी गारंटी। नहीं, तुम्हारा गारंटी लास्ट मोमेंट पर हमेशा फेल हो जाता है। अरे नहीं होगा फेल भाई, मैं बोल रहा हूँ ना, कल आपके घर में नया एसी फिट हो जाएगा। ठीक है, बस अब कल का इंतजार है। ओम मित्राय नमः, रवाय नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः, आदिदेव नमस्तोभ्यं, प्रसिद्ध मम भास्कर, दिवाकर नमस्तोभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। गुड मॉर्निंग जेठालाल। अरे गुड मॉर्निंग मेहता साहब, गुड मॉर्निंग। सुना तुमने कल कमाल कर दिया, अय्यर के एसी को कबाड़ कर दिया। अरे कबाड़ को मैं कैसे कबाड़ कर सकता हूँ मेहता साहब? क्या? 10 साल पुराना एसी था। ओ, लेकिन आपको किसने बताया? अय्यर भाई ने? नहीं, अंजलि ने। महिलाओं के बीच कोई भी खबर जंगल की आग से ज्यादा तेजी से फैलती है। हाँ, वो तो है। लेकिन संभालना। क्या संभालना? क्या तुमने गारंटी दी है कि तुम आज एसी लगवा ही दोगे? हाँ, तो उसमें संभालने का क्या? जब तुमने किसी चीज की गारंटी ली है, तब तुम्हारी किस्मत ने उल्टी करवट ली है। अरे मेहता साहब, क्यों सुबह सुबह नकारात्मक बात कर रहे हैं भाई? ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे भाई, मैं भी यही चाहता हूँ कि ऐसा ना हो। नहीं होगा भाई, नहीं होगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। ओके मेहता साहब। जी बॉस, बस पहुंच ही रहा हूँ, आधे घंटे में। अरे बेटे गुड मॉर्निंग पोपटलाल। अरे वाह, अरे वो पोपटलाल। अरे पोपटलाल, गुड मॉर्निंग भिड़े मास्टर। गुड मॉर्निंग आदित्य भाई, गुड मॉर्निंग। चल, कहाँ चल? मुझे जरा ऑफिस तक छोड़ देना। अरे भाई पोपटलाल, मैं मार्केट जा रहा हूँ मिर्ची खरीदने के लिए। वो उस दिशा में, तुम्हारा ऑफिस उल्टी दिशा में। अरे तो जहाँ से दिशाएं उल्टी होती है वहां तक तो छोड़। अरे पोपटलाल, भिड़े मास्टर को जाने दो, मैं तुम्हारी ऑफिस की तरफ ही जा रहा हूँ, तो छोड़ दूंगा। थैंक यू आतिफ भाई। वेलकम। थैंक यू आदित्य भाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। अरे वो जेठा ने कल एसी रिपेयर कर दिया? किधर आत्माराम, अभी नया एसी खरीदना पड़ेगा। का? तो एसी गेला? मतलब गेला मतलब गया, मतलब खराब हो गया, रिपेयर नहीं होगा? अरे नहीं ना, रात को जेठालाल ने ट्राई किया, बाद में उसने बागा को भी बुलाया।
आगा ने भी एसी रिपेयरिंग करने का ट्राई किया, लेकिन बाद में मेरे को बोला कि ये एसी रिपेयर तो हो जाएगा लेकिन इसमें बहुत खर्चा आएगा और उसका कोई गारंटी भी नहीं है कि कितने दिन वो आगे चलेगा। तो फिर जेठालाल ने क्या बोला? ये एसी रिपेयर करने से अच्छा है कि नया एसी खरीद लो। अच्छा, अब समझा। क्या? अरे अय्यर भाई, जेठालाल व्यापारी है। यही व्यापारी की पहचान होती है, जहाँ मौका मिलो कि अपना माल चिपका दो। मतलब जेठालाल मेरे को उल्लू बनाकर ऐसे बेच रहे हैं? कंफर्म ऐसा नहीं बोल सकते, पर ऐसा हो भी सकता है। क्यों भिड़े? मैं कुछ नहीं बोलूंगा पोपटलाल। अगर मैं कुछ बोला तो जेठालाल मुझसे बेकार में झगड़ा करेगा। सही बात है। लेकिन अय्यर, ये सोचने वाली बात तो है। हाँ, क्या है, तुम जरा सोचो पोपटलाल जो बोल रहा है उसके बारे में। ओ भाई, ओ भिड़े, तू भी वही बोल रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन तू बात को ऐसे पेश कर रहा है पोपटलाल पोपटलाल बोल के कि किसी को भी लगेगा कि अय्यर भाई को जेठालाल के खिलाफ मैंने ही भड़काया है। बाद में जब जेठालाल को पता चलेगा तो वो मुझसे झगड़ा करने आएगा। सही बात है अय्यर भाई, मैंने अभी आपको जो कुछ भी बोला ना उसे आप भूल जाइए। अरे ऐसे कैसे बोल जाओ पोपटलाल? जेठालाल को छोड़ेगा नहीं। तुमने मेरे मन में जो डाउट डाला है ना। अरे मैंने नहीं डाला है डाउट। मैं अभी जाकर जेठालाल से बात करता हूँ। लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए प्लीज। नहीं लेगा जेठालाल। अरे चल भिड़े। एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ पोपटलाल? मैं अभी मिर्ची खरीदने मार्केट नहीं जाता हूँ, तुम मुझे मिर्ची यहीं दे दो। मेरे पास मिर्ची कहाँ है? अरे अय्यर को अभी इतनी मिर्ची लगाई ना तुमने। चलो पोपटलाल, चलो चलो चलो, चले बापूजी, मैं दुकान। नमस्ते चाचा जी। हाँ नमस्ते। अरे अय्यर भाई, सुबह सुबह आप यहाँ, क्या हो गया? वो मैं तुम्हारे पास एक डाउट क्लियर करने आया हूँ। देखा बापूजी, आप मुझे बबूचक कहते रहते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग अपना डाउट क्लियर करने के लिए मेरे पास आते हैं। तू क्या अब अय्यर के साथ उसके लैब में काम करने लगा है? अरे नहीं नहीं बापूजी। तो फिर सुबह सुबह यहाँ क्यों आए? मुझे लगता है बापूजी उनको ऐसा लग रहा होगा कि जिंदगी का तजुर्बा उनसे ज्यादा मुझे है। इसलिए शायद आए हैं। अरे अय्यर भाई, टेंशन मत लीजिए, जो भी डाउट है बोलिए, अभी क्लियर कर देता हूँ। मेरे को तुम पर डाउट है। मुझ पे? हाँ। मैंने क्या किया? मेरा मतलब मेरे को तुम्हारे इंटेंशन पर डाउट है। किस पे? देखो जेठालाल, मैं गोल गोल बात नहीं करेगा, मैं डायरेक्ट बात करेगा। तुमने हमारा एसी रिपेयर करने के बदले नया एसी लेने को बोला। इस बात को लेकर मेरे को तुम पे शक है। कैसा शक? मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम जानबूझ के हमारा पुराना एसी रिपेयर नहीं करवा के हमको नया एसी बेच रहा है। देखा, ये सब करने लगा है तू? अरे मैं ऐसा क्यों करूंगा बापूजी? अपना सेल बढ़ाने के लिए। ओ अय्यर भाई, मुझे थैंक यू बोलने की जगह आप मुझ पर डाउट कर रहे। जेठालाल, एज ए कस्टमर मेरे को डाउट हुआ। आपका डाउट एकदम बेबुनियाद है? पाया विहोणा है क्या? छोड़ो अय्यर भाई, आपको तो पता है ना, गोकुलधाम सोसाइटी में से कोई भी अगर मेरी दुकान से कुछ भी खरीदी करता है तो मैं भाव टू भाव बेचता हूँ। 1 रुपये का भी मुनाफा नहीं लेता हूँ। तो आप मेरी दुकान से एसी खरीदो नहीं खरीदो, उसमें मुझे कोई नफा नुकसान नहीं है। फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पुराना एसी रिपेयर करके और भी चल सकता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे एसी रिपेयरिंग वालों को बुला लो, रिपेयर करवा लो। मेरी दुकान से आप नया एसी मत खरीदो। भैया, जेठिया की बात बराबर है, तू रहने दे। तुझे डाउट है ना, तो तू जेठिया की दुकान से एसी मत ले। हाँ, नहीं चाचा जी, ऐसा बात नहीं है। वो क्या है, मेरे को डाउट हुआ तो वो मैं क्लियर करने के लिए आ गया। अभी डाउट क्लियर हो गया? हाँ, यस एंड आई एम सॉरी। हाँ, होना ही चाहिए। आज ऐसे लग जाएगा ना? पक्का लग जाएगा। अभी दुकान नहीं जा रहा हूँ, जाते ही सबसे पहले आपका एसी का काम कर दूंगा बस। चले बापूजी, मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आओ नीचे तक। अच्छा, हाँ।
गुड मॉर्निंग नटू काका, गुड मॉर्निंग बाघा। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग सेठ जी। ये देखिए सेठ जी, लॉयड वालों ने अपना नया एसी का डेमो पीस भेज दिया है। वाह, वाह भाई वाह, बढ़िया पीस है। हाँ, एकदम अट्रैक्टिव डिजाइन है। गर्मी में ये एसी कुल्फी की तरह बिकेंगे। अरे लेकिन खाली डेमो पीस भेजा है कि 25 पीस का हमने ऑर्डर दिया था वो भी भेजे हैं? अरे नहीं नहीं, भेजे ना सेठ जी, सारा माल मैंने गोडाउन में रखवा दिया है। तो उसमें से याद है ना एक पीस बबीता जी के घर पे? याद है सेठ जी, याद है। और उसमें से एक पीस बढ़िया सा छांट के बबीता जी के लिए साइड में रखवा भी दिया है और उसका बिलिंग भी कर दिया है। कंपनी में फोन करके इंस्टॉलेशन के लिए बोल दिया है। कंपनी से 1 बजे आदमी आएगा तो उसको लेके सीधे बबीता जी के घर पे। बस खाली देखना कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कुछ भी करके आज बबीता जी के घर पे एसी लग जाना चाहिए। लग जाएगा सेठ जी, कोई गड़बड़ नहीं होगी। वाह, ये नया एसी देख के बबीता जी खुशम खुश हो जाएंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाय हेलो। अरे वाह बबीता जी, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ, क्योंकि आज हमारे घर में नया एसी लगने वाला है। अब बबीता, तुमने एसी देख समझ कर तो लिया है ना? नहीं, देखा तो नहीं है, लेकिन जेठा जी की दुकान से लिया है तो पूरा भरोसा कि अच्छा ही होगा। राइट। हाँ, ये बरोबर है। नमस्ते 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 बबीता जी, आपका एसी आ गया है। अरे वाह, इतनी जल्दी। और ये देखिए, इंस्टॉल करवाने के लिए कंपनी से आदमी भी आ गए हैं। आप लोग एसी उतारिए, तब तक मैं जल्दी से सब्जी ले लेती हूँ। ओके? ठीक है, बाय बाय। आओ भाई आओ। ओके, बाय 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 बाय, सी यू। आपका एसी इंस्टॉल हो गया। लवली। ये एसी का रिमोट है। हाँ। मैम, एसी ब्लूटूथ से कनेक्ट है। जैसे ही आप आएंगे 2 मिनट में पूरा रूम कूल हो जाएगा। लवली, ये एसी तो फुल फंक्शन से लोडेड है। हाँ हाँ, आप खुश हैं ना? बहुत। ओके बबीता जी, हम चलते हैं। Okay, ओके, thank you, नमस्ते। thank you, चलो भाई, चलो आओ आओ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जेठा जी ने बहुत अच्छा एसी दिया है। आई शुड थैंक हिम। अरे वाह, बबीता जी का फोन। बोलिए बोलिए बबीता जी, एसी लग गया ना? जी जेठा जी, और मैं उसी एसी की ठंडी ठंडी हवा खाते हुए आपसे बात कर रही हूँ। मॉडल पसंद आया आपको? बहुत पसंद आया जेठा जी। इट्स अ वंडरफुल मॉडल। आपने जैसे कहा था ना, वैसे ही है, एकदम यूनिक। थैंक यू बबीता जी। नो नो, थैंक यू। अरे नहीं नहीं बबीता जी, आप थैंक यू मत बोलिए। आप तो और कोई काम हो तो बताइए। और कोई काम नहीं जेठा जी, पर आपने मेरा इतना बड़ा काम कर देना, उसके लिए थैंक यू सो 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 मच अगेन। अरे फिर थैंक यू बोल रहे हैं आप? ओके देन, बाय। ओके ओके। मैं तो सबको खुशखबरी सुना देता हूँ। बेचारे सुबह बहुत मेरी चिंता कर रहे थे, संभालना संभालना। हाँ जेठाल। बेटा साहब, जल्दी से जल्दी मेरी दुकान पे आ जाइए, हम लोग मिलके है ना भजिया पार्टी करते हैं। अच्छा, किस खुशी में? बहुत जबरदस्त खुशखबरी है, आप आइए फिर बताता हूँ। पहले ये तो बताओ खुशखबरी क्या है? अरे मैंने बोला ना, आप आ तो जाइए, फिर बताता हूँ। फिर यहीं से हम लोग घर चले जाएंगे। ठीक है, आता हूँ। आइए आइए आइए। क्या बात कर रहे हो? मतलब बिना किसी गड़बड़ के बबीता जी के घर पे एसी फिट हो गया? बिना किसी गड़बड़ के?
मुबारक हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। वाकई में बहुत बहुत बढ़िया बात है मेहता साहब। क्या बताऊं, अंदर से इतनी खुशी हो रही है ना कि समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूं। कुछ मत बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी खुशी को तुम्हारी खुद की नजर लग जाए। आज आपको क्या हो क्या गया है मेहता साहब? सुबह से नकारात्मक बातें किए जा रहे हैं। इतिहास गवाह है, खुशी के फवारे कब टेंशन के घने काले बादल में बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। अरे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है मेहता साहब। देखो बबीता जी के घर पे एसी लग चुका है, उसकी ठंडी ठंडी हवा खाते हुए बबीता जी का फोन भी आ गया है। अब ये भजिए का लुत्फ उठाइए और ये सब नकारात्मक विचार दिमाग से निकाल दीजिए। मस्त है ना? ये लो। अरे रुके, मैं देता हूँ भाई। दे रहा हूँ, ठीक है ना, एक ही बात। ये लो। ये लो अय्यर भाई का फोन। थैंक यू बोलने के लिए योगा। सुनिए। बोलिए बोलिए अय्यर भाई। अरे क्या बोलिए? थैंक यू वही बोलने के लिए फोन किया है ना? नहीं, मैंने तुमको थैंक यू बोलने के लिए फोन नहीं किया है। तो मैंने तुमको ये बोलने के लिए फोन किया है कि ये कैसा ऐसी भेजा है तुमने। क्या मतलब? अरे क्या मतलब क्या? तुम जिधर भी है ना जेठालाल, अभी के अभी मेरे घर पर आओ। अरे वो क्या हुआ क्या? तुम अभी के अभी मेरे घर पर आओ, मैं तुमको सब बताता हूँ कि क्या हुआ है। आज मैं तुमको छोड़ेगा नहीं। अरे देखा, मैंने बोला था ना, इतना भी खुश मत होना। अब लग गई ना खुद को खुद की नजर। खुद को खुद की नजर नहीं लगी, आपकी नजर लगी है। सुबह से मेरे पीछे पड़े थे, संभालना संभालना। चलो अभी। कहाँ चलो? अय्यर भाई के घर पे। और कहाँ? उसने मुझे थोड़ी बुलाया है। ये यार मुझे क्यों कॉल कर रहा है? अरे मेरी शिकायत करने के लिए फोन किया होगा, मत उठाना। चलो चलो। जेठाभरा ऐके कितना तुसी कि अय्यर को नया ऐसी बोल के डिफेक्टिव पीस चिपका दिया। ये तो गलत बात है। अरे नहीं नहीं भाई, नया ऐसे ही दिया है। लेकिन आप लोगों को किसने बताया? अय्यर ने। अय्यर भाई ने? हाँ, मुझे अय्यर का फोन आया था। मुझे भी। बेचारी बबीता जी ने तो नए एसी आने की खुशी में सबको रसगुल्ले बांटे। वो जेठाभरा, वो फोन पे तो अय्यर भरा बड़े गुस्से विच लग रहे सी। अरे गुस्सा तो आएगा ही ना भाई। कोई अगर पैसे देके नई चीज खरीदे और बाद में पता चले कि वो चीज डिफेक्टिव है तो गुस्सा तो आएगा ना। अरे डिफेक्टिव ना है भाव। तो फिर अय्यर ने ऐसा क्यों बोला? चलो जाके पता करते। तुला लई पंचायत है। पंचायत नाही जेठालाल, मी तर मस्तपैकी रसगुल्ले खाल्ले होते आणि झोपणार होतो, तो पता चला एसी खराब है। अभी रसगुल्ले कैसे हजम होंगे? नहीं। हाँ, चलिए देखते हैं क्या बात है। चलो चलो आओ जी आओ। वो खर्चा पिड़ू जेठाभरा को तो आने दे। आ गया भाई, आ गया, इधर ही हूँ। जेठालाल क्या किया तुमने? पटलाल, तुम तो नीचे नहीं थे, तुम कहाँ से आए? ऊपर से। हाँ? मतलब घर से आया हूँ। अरे तुमको भी अय्यर भाई ने फोन किया था? हाँ, ऐसा क्या किया है तुमने? अरे एक बार पहले अय्यर भाई से तो बात कर लेना दो, फिर तुमसे क्या सबसे बात करता हूँ। अय्यर भाई से बात करने के बाद लगता नहीं तुम और किसी से बात करने की स्थिति में रहोगे। क्यों? ऐसा क्या कहा अय्यर भाई ने? अरे बहुत गुस्से में थे, बोला जेठालाल को छोड़ूंगा नहीं। जेठालाल किधर है? जेठालाल ये क्या किया तुमने? कैसा ऐसी भेजा हमको? पर प्रॉब्लम क्या है वो तो बताइए अय्यर भाई। जो भी प्रॉब्लम होगा मैं ठीक कर दूंगा। अरे क्या ठीक कर देगा जेठालाल? इस ऐसे में तुम कुछ ठीक नहीं कर सकता। देखो अंदर आके देखो जरा, आप लोग भी देखो। देखो देखो देखो, आजा आजा आजा, देखो नहीं, देखो देखो देखो। आओ जेठालाल आओ। देखो अभी ये ऐसे में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो तुम ठीक क्या करेगा? जेठा
जी अय्यर आपके साथ मजाक कर रहा था। क्या? अरे जेठालाल, इतना टेंशन वाला लाइफ में थोड़ा हंसी मजाक कर लेना चाहिए। जानते हो जेठालाल कितना टेंशन में आ गया था? तो नायक तक है फोन पे तो ऐसे गुस्से में थे तुम कि पता नहीं कैसे रिएक्ट करोगे। और नहीं तो क्या? सॉरी सॉरी जेठालाल, सॉरी। अरे क्या सॉरी अय्यर भाई, और बबीता जी आप भी कुछ कम नहीं है। सॉरी सॉरी। वैसे ये एसी मस्त दिख रहा है। अरे डॉक्टर आदि, सिर्फ दिखने में ही मस्त नहीं है, इसका फंक्शन एक से बढ़कर एक है। हाँ। अच्छा, कैसे फंक्शन? हाथी भाई, लॉयड का स्टेलर एसी का सबसे बेस्ट फंक्शन है इसका वॉइस कमांड। क्या एसी ऑफ करना हो या ऑन करना हो, टेम्परेचर कम करना हो या बढ़ाना हो, सब बोल देने से ही ऑटोमेटिकली ये एसी करने लगता है। वाह, पर अय्यर भरा बोलना क्या होता है? अभी दिखाती हूँ। हेलो लॉयड, टर्न ऑफ एसी। अगर एसी को चालू करना है ना तो बोलना है हेलो लॉयड, टर्न ऑन एसी। ये तो हुक्म दो गुलाम है। अभी उठ के वो बटन बंद करने जाने का झंझट ही नहीं, वो रिमोट कहाँ रखा है वो झंझट नहीं। ये एसी तो सचमुच वॉइस कमांड पे चलता है। हाँ। यस, और मेहता साहब आपको पता है इसमें मूड लाइटिंग भी है। आपका जो भी मूड हो, आप इस एसी के एलईडी लाइट का कलर बदल सकते हैं। मैं भी करके दिखाती हूँ। बबीता, मैं लाइट डिम करके आता हूँ। डिम लाइट में जरा अच्छे से दिखेगा ना, और कलर का सब चेंजिंग पर। वाह, अरे वाह वाह, रमकड़ू છે। वाह वाह वाह। बबीता, अभी मैं लाइट ऑन करके आता हूँ। और तो और इसकी क्विक कूलिंग की वजह से 45 सेकंड्स के अंदर पूरा रूम ठंडा हो जाता है। अरे वाह, अरे अब तो पॉल्यूशन का डर ही चला गया। इस एसी में इनबिल्ट एयर प्यूरिफायर है। बाकी इसके लुक्स के बारे में तो क्या ही कहना। इस एसी ने इस घर का रौनक और बढ़ा दिया। अय्यर भाई पसंद आया ना आपको मॉडल? जेठालाल, पसंद किया, सुपर डुपर पसंद आया है। हाँ, मैं एक मिनट में आती हूँ। जेठालाल, आज पहली बार दिल से तुम्हारा तारीफ करने का मन कर रहा है। तो करो। जेठालाल, तुम्हारा चॉइस और तुम्हारा दिया हुआ ये लॉयड का स्टेलर एसी, दोनों को सैल्यूट है। एब्सोल्युटली जेठा जी, आपकी वजह से हमें इतना अच्छा एसी मिला है, इसीलिए थैंक यू सो मच। और ये लीजिए, ये स्पेशल रसगुल्ला सिर्फ आपके लिए है। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। अरे वाह, तुमचं झालंय खाऊ? यू आर वेलकम जेठा जी, एंड थैंक यू। अरे बबीता जी, रसगुल्ले सिर्फ जेठालाल के लिए? नहीं मेहता साहब, सोसाइटी में हमने सबके घर में रसगुल्ला दे दिया है। आपके लिए रसगुल्ला हमने अंजलि भाभी को दिया है। अंजलि को? चलो भाई, चलो चलो। ओके, थैंक यू।